बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम मेष राशि की बात करें तो देखिए, एकादश में शनि का गोचर है और एकादश भाव में उपचय भाव में शनि का गोचर हमेशा ही फायदेमंद है। मेष में हालांकि राहु है, द्वादश बृहस्पति है जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अकेला शनि आपको प्रोटेक्ट कर लेगा और शनि की स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। बहुत सारी समस्याएं आप निपटा पाएंगे और बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे। आर्थिक स्थिति में और स्वास्थ्य के मामलों में भी आपके सुधार होगा। अकेला शनि आपको राहु के कोप से और द्वादश बृहस्पति के कोप से बचा लेगा। वृषभ राशि की बात करें, दशम का गोचर चतुर्थ भाव को हिट करेगा। संपत्ति और वाहन का फायदा आपको दिला देगा शनि। संपत्ति आप खरीद लेंगे, नई गाड़ी आप खरीद लेंगे, रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य में आप गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि इस समय अगर हम टोटल गोचर को देखें तो राहु शनि का जो थोड़ा बहुत असर आपकी कुंडली पर है, ये थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें दे सकता है। तीसरी राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि की। देखिए, अष्टम में शनि था, नवम में जाएगा, थोड़ा तो बेहतर होगा। मानसिक चिंताओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। करियर की जो दिशा है, करियर की जो दशा है, ये आपके लिए उत्तम होगी। साथ ही साथ नवम भाव लंबी यात्रा का भी है और नवम भाव परिवर्तन का भी है। स्थान परिवर्तन भी आपका इस समय हो सकता है। कर्क राशि पर अष्टम ढैया शुरू होगी, अष्टम भाव में शनि जाएंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सर्वष्टक वर्ग ठीक है, 23 से ज्यादा पॉइंट कुंभ राशि में है, तो आप चिंता मत करिए। लेकिन सामान्यतः सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी बहुत चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और ज्यादातर जो आपको ध्यान रखना है वो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पैसे बहुत आएंगे, अष्टम का शनि पैसा बहुत देता है, चाहे ऊट पटांग तरीके से ही दे, लेकिन देगा बहुत। आपको सिर्फ और सिर्फ धन के मैनेजमेंट पर ध्यान बनाए रखना होगा, यानी हेल्थ को लेके, मैरिटल लाइफ को लेके थोड़ा सतर्क रहिए। पैसा आएगा, उसका सही मैनेजमेंट करिए। सिंह राशि, सप्तम भाव में शनि का गोचर, और कुछ करे ना करे आपकी शादी तो करवा ही सकता है। तो अविवाहितों के विवाह की संभावना काफी प्रबल हो सकती है इस समय। और इस समय सप्तम भाव दशम से दशम भी है भाई, तो नई नौकरी में या नए कारोबार में जाने के योग भी बनते हैं। लेकिन देखिए, शनि कोई भी चीज आसानी से नहीं देता है। विवाह भी मेहनत के बाद ही तय करवाएगा, और करियर में जो सफलता देगा, कारोबार में जो बदलाव करेगा, वो भी काफी परिश्रम के बाद करवाएगा। तो मेहनत करेंगे तो शनि का ये गोचर आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि, छठे भाव में शनि का गोचर, शत्रु और विरोधी आपके निसंदेह परास्त होंगे। करियर और स्थान में परिवर्तन के संकेत हैं। और देखिए, तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें शनि का गोचर शुभ माना जाता है, इसलिए इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बनेंगे। आप कोशिश करके देखिए, आप बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस समय निश्चित रूप से कर पाएंगे। तुला राशि की बात करें तो देखिए, ढैया आपको छोड़ देगी। पंचम शनि का गोचर सप्तम को भी प्रभावित करेगा, पंचम को भी करेगा, तो विवाह और संतान प्राप्ति के योग आपके लिए इस समय बन सकते हैं। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको इस समय सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो उसमें लाभ होने की संभावना आपके लिए दिखाई देगी। इसके अलावा आपकी आर्थिक समस्याओं में भी सुधार होगा। जो मानसिक रूप से तनाव था, चिंताएं थी, वो भी काफी हद तक कम होंगी। वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में शनि का गोचर, स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। चेंज ऑफ प्लेस की प्रबल संभावना बनेगी और किसी नए काम का आरंभ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आपकी ढैया शुरू होगी, इसलिए आपको स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखना होगा। सेहत को लेकर के, दुर्घटनाओं को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। धनु राशि, धनु राशि की शनि की 7.5 उतर जाएगी और 7.5 उतरने के बाद आपको करियर में विशेष सफलता इस समय निश्चित रूप से मिल सकती है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। शत्रु और विरोधी आपके परास्त हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए,
आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी बड़े परिवर्तन हो उस पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। धन और संपत्ति का लाभ तो आपको जरूर होगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। मकर राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। स्वास्थ्य का और चोट चपेट का आपको ध्यान रखना होगा। अब करियर में कोई लाभकारी बदलाव हो सकता है इस समय, लेकिन धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। काम आपका चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा, लेकिन यह समझिए कि पैसे कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। कुंभ राशि, शनि का जो राशि प्रवेश है वो कुंभ राशि में ही हो रहा है, तो आपको रोजगार और धन के मामले में तो फायदा होगा, क्योंकि दशम भाव आपका प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या विवाहित हैं तो साझेदारी का और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। इस समय हड्डियों की समस्या और नर्व की नसों की समस्या का भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। मीन राशि, 7.5 आपकी शुरू होगी। स्थान परिवर्तन के या जीवन में बड़े परिवर्तन के प्रबल योग आपके लिए बन जाएंगे। आंखों का और सरदर्द की समस्या का ध्यान थोड़ा बनाए रखिएगा। इस समय सेहत में लापरवाही मत करिएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि पैसे अगर आते हैं, जो कि आएंगे ही, तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा ना हो जाएं, जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो जाए।